इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। अपराणिक प्रक्षणा स्वाध्याय विलय। नमो अरिहन्तार्णं नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो उवज्झायार्णं नमो लोये सवसाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। निर्मल जैन अशोकनगर से पूछते हैं, शुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध निश्चय ने किसे कहते हैं? ये जो निश्चय है, शुद्ध निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय है, ये एक ही चीज में विशेष लगाए दिए जाते हैं। जब त्रिकालिक वस्तु के स्वरूप को समझा जाता है, व्यक्ति कुछ और होती है, शक्ति कुछ और होती है। शक्ति तो शुद्ध है, व्यक्ति अशुद्ध है, तो वहाँ शुद्ध निश्चय की बात कही जाती है। जब शक्ति और व्यक्ति एक हो जाती है, परनिरपेक्ष परम पारणामिक भाव की परिणति हो जाती है, जहाँ शक्ति और व्यक्ति एक समान है, जैसी शक्ति थी वैसी अभिव्यक्ति हो गई, तो वहाँ पर आत्मा के उस स्वरूप को परम शुद्ध निश्चय नहीं कह देते हैं, ऐसा मानना चाहिए। विमल जैन सूरत से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी माँ 10 साल से पलंग पर पड़ी थी और 1 साल से उन्हें नली से खाना दिया जाता था और उनकी जिह्वा सूख गई थी, वो पानी आदि बहुत मांगती थी। हम लोगों ने पानी नहीं दिया डॉक्टर के कहने पर, तो क्या उनकी आयु दुर्गतियों में गए होंगे? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये हम कुछ नहीं कह सकते, वो जहाँ गई है वो गई है। अब जान के तुम करोगे क्या? जहाँ पहुँचना था वो वहाँ पहुँच चुके। तो उसके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? वो जब जा चुकी अब कुछ नहीं कर सकते, जब रहती है तभी तक कर सकते। अतिशय जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग बैठक रूम में जब भोजन करते हैं किस दिशा में बैठकर भोजन किया जाए, उससे क्या लाभ होता है? इस संबंध में हमारे लिए नॉलेज नहीं। सुरेंद्र कुमार जैन नागपुर से पूछते हैं, किन किन कारणों के उपस्थित होने पर संलेखना ली जाती है? उपसर्गे दुर्भिक्षे रजजुषायाम शह निप्रतिकारे।
ऐसा उपसर्ग आ गया जिसका निवारण नहीं हो सकता, उस उपसर्ग में मरना निश्चित है। ऐसी बीमारी आ रही जो लाइलाज है, और ऐसी स्थिति आ रही कि अब जीवन का अंत आ गया। संयम छोड़ूं तब भी मरना निश्चित है, नहीं छोड़ूं तो मरना निश्चित है। इन परिस्थितियों में सल्लेखला ली जाती है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र ही रख दिया, उपसर्गे दुर्भिक्षे जलसि रुजायाम चाह निप्रतिकारे मारणांतिकीम सल्लेखना। मरण के अंत में सल्लेखना रखना चाहिए, ऐसा। गुरुवर नमोस्तु गांधी धाम से पूछते हैं, गुरुजी 6 ढाला की 6ठी ढाल में मुनिराजों के 28 मूल गुणों का वर्णन करते हुए 3 गुप्तियों का भी वर्णन किया है, तो गुरुजी क्या 28 मूल गुणों में 3 गुप्तियां गर्भित होती हैं? नहीं, 3 गुप्तियां तो 28 मूल गुणों का फल है। जो 28 मूल गुणों को पालन करते उसके बाद 3 गुप्तियां आती हैं। विशेषता है जो भावलिंगी संतों को ही होती हैं, द्रव्यलिंगियों को नहीं होती। और वहाँ 28 मूल गुणों का वर्णन करके जो 3 गुप्तियों का वर्णन किया है, ये विशेष रूप से उन्होंने कहा गया। प्रियंका जैन सैटेलाइट इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, राग द्वेष से दूर मन को बड़ा बनाने से हर समय प्रसन्नता और संतुष्टि का अनुभव हो सकता है, लेकिन परेशानी है कि हम अपने मन को बड़ा कैसे बनाएं? मन तो सदा बड़ा रहता है और मन सबसे छोटा रहता है। मन के अंदर जो हमारी इच्छाएं होती हैं वे छोटी बड़ी होती है। हम कभी कभी मन में इतनी बड़ी इच्छाएं रख देते हैं कि मन अपने आप को छोटा महसूस करता है, वो छोटा महसूस कर देता है। इतनी इच्छाएं रख दी, इतनी बड़ी इच्छाएं कर दी कि मन कहता है भाई मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, मन छोटा हो जाता है। और मन में कभी कभी हम इतनी छोटी इच्छाएं रखते हैं, मन कहता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मन बड़ा हो जाता है। अब मन को बड़ा करना छोटा करना किसके हाथ में हो गया? हमारे हाथ में। हम उस पर इतना भार लाद देंगे, इतना भार लाद देंगे, इतना टेंशन लाद देंगे, इतनी इच्छाएं, इतनी महत्वाकांक्षाएं, तो मन अपने आप को बौना कर देता। वो कहता है साहब मेरे बस की बात नहीं है। तुम एकदम मान लो कि भाई मेरे मन, मेरा इच्छा है कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति कब बनूंगा। अब बताओ मन अपने आप को छोटा बनाए कि बड़ा बनाए? वो तो कहता है भाई अभी तुम अपने मोहल्ले के पार्षद नहीं बने और तुम कह रहे हो मैं राष्ट्रपति कब बनूंगा, तो मन छोटा हो जाता है। हमारे जैनाचार्यों ने कहा अपने अंदर इच्छाएं उतनी ही उठाओ जिसमें मन शाम को विश्राम कर सके, शाम को विश्राम कर सके। बाजार में तुम गए हो, इतनी इच्छाएं करो कि घर आने के पहले वो मन कहे कि अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है। सारी इच्छाएं पूरी हो गई, सारी इच्छाएं, सुबह तुमने जितनी इच्छाएं की थी आपने 10 मिनट पहले पूरी कर ली। अब 10 मिनट जो गैप हुआ वो बड़ा हुआ मन है। मन कहता है देखो मैं कितना बड़ा हूं, पूरी इच्छाएं पूरी हो गई, फिर भी अभी दिन अस्त नहीं हुआ, 10 मिनट बाकी है। तो जैनाचार्यों ने कहा सुबह उतनी इच्छाएं करो कि शाम को भोजन करने, सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले तुम्हारा मन कहे बस विश्राम, मैं बहुत बड़ा हूं। इसी प्रकार जिंदगी में इतनी इच्छाएं पालो कि मरने के पहले पूरी हो जाए और तुम्हारा मन कहे जिंदगी में जो इच्छाएं थी सब पूरी हो गई, अब मैं जो कुछ भी जीऊंगा ये मेरा बड़ापन होगा। इसलिए मन को छोटा करना, बड़ा करना, ये हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी वासनाएं, हमारी जिजीविषाएं, हमारी लोलुपताएं, हमारी गिरधताएं, ये हमारे इस पर आधारित होते हैं, ऐसा माना जाए। सुखानंद जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे गांव के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर बरसों से कोई भी जैन समाज नहीं है। हम लोग एक साधर्मी भाई से वहाँ अभिषेक आदि कराते हैं
और उसको पगार देते हैं, और महीने में 1-2 बार हम लोग भी जाते हैं और सालाना समाज का एक कार्यक्रम भी करते हैं। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब जो कितना हो रहा है साधर्मी है और साधर्मी के द्वारा करा रहे हैं, ठीक है, अब जितना है बन रहा है, जितना कर रहे हो अच्छा है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सफल जीवन में हार और जीत का कितना महत्व होना चाहिए? क्योंकि महाराज जी कई बार हम जीत कर भी हार जाते हैं और हार कर भी जीत जाते हैं। महाराज जी, जीत और हार से ऊपर हमारे कैसे मनोभाव हों जो मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हों? जीत करके यदि हारोगे तो बाहुबली बनोगे। बाहुबली जीत करके हारे थे। हमेशा जीत करके हारना चाहिए। जीत करके हारने का अर्थ है कि हमने अपनी योग्यता हासिल कर दी, और हारने का अर्थ है कि हमने सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया। हर क्षेत्र में जीत करके। एक विद्यार्थी था, वो जितने इंटरव्यू रहते थे सब में परीक्षा देता था, और ज्वाइन लेटर आता था तो बाद में कह देता हमें नौकरी नहीं करना। तो भाई इंटरव्यू क्यों देता है? बोले पास होकर के छोड़ना है। कोई ये ना कहे कि गधा था इसलिए इंटरव्यू नहीं दिया। मन को ये बताना चाहता हूं कि देखो मैंने जीत करके छोड़ दिया। तो कुछ लोग, व्यक्तियों का विल पावर इतना होता है कि हर लक्ष्य को, हर जीत को वो हासिल करते हैं, लेकिन जीत के बाद उसको छोड़ देते हैं। सम्यक दृष्टि हर पुण्य को हासिल करता है। सबसे बड़ी देख देखो सम्यक दृष्टि, इतना पुण्य कमाता है, इतना पुण्य कमाता है कि उसके हाथ में धन आ जाता है। इतना पुण्य उसके, लेकिन वो धन को पाने के बाद छोड़ देता है। इतना पुण्य है कि राजगद्दी पर लिया, इतना पुण्य कि 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी सब पा लिया, पुण्य की चरम सीमा, और अंत में जाकर के वैराग आकर के सब छोड़ दिया। यह है जीत का हार। सब पाया और सब छोड़ दिया। इसी का नाम साधु है, इसी का नाम मोक्ष मार्गी है। साधु और कुछ नहीं है। साधु अभाव का नाम चीज नहीं है। कुछ नहीं था इसलिए साधु बन गया। सारे पाप कर सकता था, सारे पाप करने की शक्ति थी, लेकिन मैं पाप का त्याग करता हूं। यह कहलाता है जीत कर हार। चाहता तो वो सामने सब पाप कर सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे में पाप करने की शक्ति है, लेकिन मैं करूंगा नहीं, जीत कर हार रहा हूं। सांप में जहर है, कोबरा सांप है, वो काट सकता है, लेकिन उसने कह दिया जाओ मैं नहीं काटता हूं। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। उसने कह दिया नहीं करूंगा। समर्थवान व्यक्ति सब कुछ पाकर के जब त्यागता है तो वस्तुतः वह साधु बनता है। जीत करके हारता है, जीत करके छोड़ता है, जीत करके सब कुछ पाने के बाद फकीर बन जाता है। क्या था तुम उसके पास? 6 खंड का राज्य था, सुदर्शन चक्र था, 84 लाख हाथी थे, 18 करोड़ घोड़े थे। सब कुछ पाने के बाद फकीर का फकीर हो गया। फकीर का फकीर किया, कुछ नहीं है आज उनके पास। तो ये कहलाता है सब कुछ पाकर छोड़ना। सम्यक दृष्टि। आप कोई भी क्रिया करना वृत्ति बनता है। परिग्रह प्रमाण क्या है? अभी मुझे और कमाने की शक्ति है, लेकिन अब नहीं कमाऊंगा। मैं अभी और जोड़ सकता हूं, मैं नियम करता हूं, इससे ज्यादा नहीं जोड़ूंगा। परिग्रह प्रमाण। ये जीत करके हार रहा है। अभी शक्ति है, कमा सकता है, लेकिन परिग्रह प्रमाण कर दिया, अब मैं इतना करता हूं। सामने भोजन की थाली रखिए, देखना जीत कर हारना। आज नमक नहीं खाऊंगा, रविवार है, जीत कर हार गया। नमक है थाली में कि नहीं? कि आज नहीं मिला इसलिए छोड़ दिया? नहीं मिला छोड़ दिया कि था कि छोड़ दिया? था, नहीं खाऊंगा आज, जीत कर हार गया। नमक सामने है, जीत है, लेकिन नहीं खाऊंगा।
आज मैं नमक शक्कर नहीं खाऊंगा, आज मैं इतनी हरी नहीं खाऊंगा, हरी सामने रखी, बाजार में है, घर में रखी है, नहीं खा रहा है। घर में रोटी भोजन बना रखा है, आज 14 से उपवास रखूंगा, जीत कर हार गया। खाने को नहीं है इसलिए उपवास किया है कि खाने को है तब उपवास किया है। खाने को नहीं है जो उपवास करता है वो लंघन कहलाती है, और सब कुछ होते हुए उपवास करना, उपवास करता। आज उपवास है, जीत कर हार गया, भोजन सामने है, जीत है, पुण्य कह रहा रखा है खा ले, नहीं आज मेरा उपवास है। तो सम्यक दृष्टि की हर क्रिया, देश स्मृति की, मोक्ष मार्ग की हर क्रिया जीत करके हारना। फकीरी की तो ऐसी की कि सब कुछ गमा बैठे, अमीरी की तो ऐसी की सब कुछ लुटा बैठे। पूनम जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी क्षेत्र पर अभिषेक पूजन आदि मूल नायक भगवान की वेदी के सामने करने से वो क्षेत्र का अतिशय बढ़ता है और अन्य वेदियों में करने से ही उतना ही पुण्य बनता है? ऐसा कोई बात नहीं है, एक नैतिकता है, एक सभ्यता है। आपके घरों में कोई निमंत्रण देने आता है तो निमंत्रण कार्ड पर सारे परिवार के नाम लिखे रहते कि मुखिया का, पर सारा परिवार अपने आप का निमंत्रण मान लेता है कि नहीं? मान लेता है। नहीं तो दूसरा कहे पापा आपका नाम था आप ही जाइए, मैं नहीं जाता। नहीं, ये सभ्यता है, सभ्यता है। आप आचार्य के संग में गए, 50 साधु हैं, 50 साधु को 50 श्रीफल लेके जाओ, बुरी ला दो कंधे पे। दूसरा साधु कहेगा आचार्य को ले जाओ, जाओ, मैं तो नहीं, मुझे श्रीफल चढ़ा ही नहीं है। नहीं, कितना गलत हो जाएगा। नैतिकता कहती है गुरु को चढ़ गया सब कुछ हो गया, मुखिया को चढ़ गया ना बात खत्म हो गई, सबको चढ़ गया श्रीफल। अलग अलग श्रीफल नहीं चढ़ेंगे सबको। यदि संघ के साधु अलग अलग श्रीफल चढ़वाएं तो बहुत बड़ी अराजकता फैल जाएगी। एक को चढ़ गया, मुखिया को चढ़ गया, सबको मान लिया जाता है। तो ऐसे यहां मानना चाहिए कि जो नायक होते हैं, मूल नायक होते हैं, उनको चढ़ा दिया, सबका मान लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम दूसरे को श्रीफल चढ़ाने की मनाही हो। ठीक है, एक को चढ़ने में सबको मान लिया, तो कोई यदि दूसरे को चढ़ा भी देवे तो क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं, सबको चढ़ाओ। हर वेदी पे पूजा करो, हर वेदी को श्रीफल चढ़ाओ, हर वेदी को नमस्कार करो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन मूल को चढ़ाते ही सबका मान लिया जाता है। एक नैतिकता है, एक व्यवस्था है। अभिषेक जैन मोदी भैंसदेही जिला बैतूल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हरिवंश पुराण में हमने पढ़ा कि पंचजन्य संघ और नाग सैया के बारे में आया, क्या यह नाग असली के होते हैं? नहीं, ये देव पुनीत होती है, अलग से उनका एक अलग रूप। वो कोई पंचेंद्री संगी पंचेंद्री नाग नहीं होता, वो त्रियंच नाम का नाग नहीं होता। पंचजन्य संघ होता है, वो एक संघ होता है, विशेष रूप से दिव्य शक्तियां उनमें विद्यमान रहती हैं, ऐसा मानना चाहिए। मुस्कान जैन बनगांव जिला दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि एक बार श्री सम्मेद शिखर की वंदना करके आ जाओ, नरक गति पशु गति नहीं होती, चाहे उसके बाद तुम कुछ भी करो, क्या यह सत्य है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जो सम्मेद शिखर की वंदना करके आता है फिर वो ऐसे गलत कार्य करता ही नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि सम्मेद शिखर की वंदना करके आके गंगा जी नहाए फिर चाहे बोतल से नहाते रहो। हाँ, गंगा अब चाहे बोतल से नहाते रहो, शिखर जी करे आए फिर, ऐसा नहीं है। इतना जैन दर्शन या कोई दर्शन में अंधेर नहीं है। वहाँ ये बताया गया है कि सम्मेद शिखर जैसी वंदना करने के बाद व्यक्ति कहता है मैं वो पुण्यात्मा जीव हूँ जिसने सम्मेद शिखर की वंदना की है, अब मैं कभी गलत खोटे काम नहीं करूँगा, अब मैं नशा आदि नहीं करूँगा, ऐसा माना। माधवी जैन दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रश्न यह है
कि मूर्ख व्यक्ति यह सोचकर दान नहीं देता कि हम गरीब न बन जाएं, और बुद्धिमान व्यक्ति यह सोचकर दान देता है कि हम एक दिन पाटनी जैसे दानवीर बन जाएं। तो महाराज जी, दोनों में इतना फर्क क्यों होता है? यदि इतना ही फर्क नहीं होगा तो फिर सारे मोक्ष चले जाएंगे तो संसार का क्या होगा? संसारी व्यक्ति यही तो सोचता है। पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। पुण्य के उदय से उसको मिला तो सही है, लेकिन वो पाप की तरफ ले जा रहा है। पैसा पापी के पास भी होता है, पुण्यात्मा के पास भी होता है, वो भी लुटाता है। लुटाने में सब लुटाते, कोई ऐसी बात नहीं है, सब लुटाते। रावण ने भी अपना पूरा खजाना खाली कर दिया। रावण से पूछा गया कि बोले साहब, सारे खर्चे काटने के बाद अभी भी पैसा बच रहा है, अक्षय निधियां थी, 1 नंबर की कमाई थी, क्या करें? और ना सब खर्चे खो गए, सब खर्चे साफ व्यवस्था, उसके बावजूद भी निधियां भरी हैं। ठीक है, हमारा ये महल सोने का बना दो, रत्नों को मेरे फर्श में जड़ दो। सारा खजाना खाली करने का आदेश दे दिया, महल बन गए, रत्न हो गए। देखना कितनी बड़ी बात है। खर्च तो उसने भी किया। और एक व्यक्ति चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती था, उसके कोषाध्यक्ष ने कहा साहब धन बच रहा है, पुण्य के उदय से क्या करूं? तो वो अपने मंत्री को बुला के कहता है, देखो दुनिया में कैसे लोग हैं जिनके खर्चे को भी पैसा नहीं है, मजदूरी करते तो भी पेट पूरा नहीं भर पाते, परिवार का पेट नहीं भर पाते, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, बच्चों कुछ नहीं कर पाते। ऐसे लोग भी नसीब है। और मैं वो पुण्यात्मा की मेरा खर्चा काटने के बाद भी बच रहा है। जगत में ऐसे मनुष्य हैं जिनको खर्चा के लिए भी पैसा नहीं है, और मैं वो पुण्यात्मा, इतना खर्चा, सब रानियों के महल बन गए, बोले साहब हो गया साहब। सुनो मंत्री जी, अब 1 रुपया बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये धन पुण्य के वृक्ष पर लगा है। पूर्व भाव में जरूर मैंने बड़े बड़े दान दिए हैं, बड़े बड़े दान दिए, उसका परिणाम आज मेरे पास इतना है कि खर्च के बाद भी बच रहा है। ये पुण्य का प्रसाद है। इनसे जाओ, जो अपने यहां बचा हुआ है, जो खजाने फिर भी उबल रहे हैं, जाओ अब कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्णमय 72 जिनालय बना दो। दोनों के खजाने खाली हुए कि नहीं? एक ने किससे खाली किया? सोने के महल बना दो, और एक ने कहा सोने के मंदिर बना दो। खाली तो दोनों हो गए, छोड़ के तो सब जाएंगे, लेकिन एक भोग विलासिता में ले गया। तो जितने ऐसे लोग होते हैं उनके देखो कितना खर्च करते। मैंने कहा ना, आज सुबह ही तो कहा था, विज्ञान का युग है, नए नए मॉडलों में करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। गाड़ी आ गई, विज्ञान ने नया मॉडल ला के रख दिया, अभी खटारा हो गई, अभी खटारा है नहीं, मॉडल खटारा हो गया, उसी को 10-10, 50-50 लाख मकान के मॉडल में, फाफों में एक एक शादी होती है, करोड़ों करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाते। और ये कहते हैं काहे के लिए कमाया है, करो खर्च। अरे भाई, संसार के कार्यों के लिए तो आप कह रहे हो, इसी के लिए तो कमाया है, करो खर्च। एलिवेशन में साहब 25 लाख रुपया लगेगा, अरे क्या बात करते हो, करो खर्च। काहे के लिए कमाया है, इसलिए कमाया है। और ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि मंदिर बनाओ, अच्छा बनना चाहिए, काहे के लिए कमाया है, इसी के लिए तो कमाया है, इसी के लिए बनाया कमाया था। व्यर्थ में मैं पाप नहीं कर रहा था, मैंने इसलिए कमाया था कि कभी 24 में 24 बनेगी, उसमें मंदिर में बनाऊंगा। ऐसा भाव तुम्हें आ जाए। बनाने वालों से मैं कहता हूं, आप यही सोचें कि हे भगवान, मैं इतना क्यों कमाता रहा, क्या जरूरत थी इतने कमाने की। आज पता चला कि मेरे हाथ से चौलेश्वर पारसनाथ में जिनालय बनना था, इसलिए मैं कमाता रहा और कमाने का मन हो रहा। तो ये सब चीजें मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति खर्च तो करते ही है,
कहीं ना कहीं खर्च करता है। देखो, एक जब अभी ये पेपर में पढ़ा, कमाई कर करके उसने पाप करके नोटों को जलाया, जलाते हुए पकड़ा गया, जलाते हुए पकड़ा गया, देशद्रोही कहलाया, क्योंकि मुद्रा को जलाना देशद्रोह है। रिश्वत में पकड़ा, सब पर पाप हुए। और वही पैसा यदि किसी अस्पताल में, किसी विद्यालय में, किसी चीज क्षेत्र पर दे देता तो शायद कलंक से भी बच जाता, देशद्रोह से भी बच जाता, और पैसा अगले भाव के लिए एफडी बन जाता। ये चिंता मत करना कि पैसा यहां ज्यादा खर्च हो रहा है। सारी दुनिया का पापों में खर्चा। मैं राजस्थान में जब से आया हूं, अरबों रुपया दान में दिलाया, इस पक्का है, अरब नहीं, 2-3 हजार करोड़, अरबों रुपया पक्का है। सबसे ज्यादा खर्च मैंने कराया, पक्का है। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी ऐसा हुआ, ऐसा आपने इतना खर्च करा दिया, इतना दान दिला दिया, इतना पैसा हम लोगों का निकल गया। मैंने पक्का है। तो मैंने कहा कि बस इतना और बता दो, सन 1994 के बाद जितनी तुम्हारी आय हुई है वो और मुझे बता दो। 94 के बाद जो मैंने दान कराया वो तो तुम्हें क्या, मुझे भी मालूम है, और सब हिसाब ऑडिट होता है, सब रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। जहां जहां मैंने दिलाया है, हम सब एक एक पाई का हिसाब तुम जहां चाहो वहां से ले लेना। हमारे सारे तीर्थ क्षेत्र इतने ईमानदार हैं, सबका ऑडिट होता है, सब रजिस्टर्ड हैं, सबका पैसा सामने है, सबका है। अब तुम्हारा वो बताओ ईमानदारी से, 1994 के बाद अरबों तो दान दे दिया, कमा कितना लिया? महाराज जी धीरे बोलो, मैं तो जोर से बोलूंगा। खरबों कमाया होगा तब अरबों दिया है। चलो ये तो कमाई की बात आई, कमाई की बात। चलो ये वो चीज बता दें, दान में अरबों दिया, संसार के कार्यों में, शादी विवाह में कितना खर्च हुआ होगा? कितना खर्च? इस चौगले से पूछता हूं, चौगला कब से है? 1000 साल तो मान लेता हूं, चौगले से। इस चौगले में संसार के शादी विवाह में व्यर्थ के, रोटी रोटी नहीं पूछ रहा हूं, कितनी शादियां हुई होंगी अभी तक 1000 साल में? और औसत रूप से एक शादी का खर्च क्या मान लो, सब मिला करके 1000 साल में चौगले में कम से कम 1 लाख शादियां हुई होंगी, ज्यादा ही 1000 साल कह रहा हूं। तो आप बताएं, इतने में आपको हर शादी में यदि 1 लाख रुपए का खर्च मानते हैं व्यर्थ का, तो 1 लाख शादियों पे कितना हो गया? 1 लाख शादियों पर, हाँ। और यहां 1000 साल में पहली बार खर्च कर रहे हो। कमाई और खर्च देखो पापों में कितना हुआ। पहली बार चौलेश्वर में आपने बाबा ने, इस बाबा ने 1000 साल तुम्हारे बाप दादों को आशीर्वाद दे देकर कमाया है, तुम्हारे बाप को पाला है, तुम्हारे बेटों को पाला है, 7 पीढ़ियों को पाल रहा है, और 7 पीढ़ियों से तुम्हें खजाने दिए, घर दिया, मकान दिया, परिवार दिए, ससुराल दिया, क्या क्या दिया, हिसाब बताओ। तब आज 1000 साल के बाद पहली बार कुछ है ना, पहली बार 1000 साल में मौका आया है प्रभु के क्षेत्र को विकास करने का। अपन ने इससे लिया ही लिया है। एक मुट्ठी भर चावल देते हैं अपन भगवान को, और आशीर्वाद कितना मांगते? एक नारियल के बदले कितना मांगते? झूठ मत बोलना। एक नारियल 20 लाख का, 20,000 का, 20 रुपए का है, 15 रुपए, 20 रुपए का, और मांगते हो कि भगवान 20 लाख का फैक्ट्री खोली है। एक 20 रुपए के बदले अपन कितना मांग लेते हैं, कोई गिनती ही नहीं होती है। इसलिए ये सोचने की बातें हैं
धन तो कहीं ना कहीं से जाएगा, लेकिन धन उसके लिए धर्म में काम आ जाए। बंधु, नोटों में आग लगाने के पहले ऐसे पाप कर्म का उदय आवे कि नोटों में आग लगाना पड़े, उसके पहले चौलेश्वर की गुल्लक में डाल जाओ, आग नहीं लगाना पड़े। दुनिया लाके ले जाए। आज सुबह महासागर जी कह रहे थे ना कि धन के जो है पहला अधिकार जो अच्छे लोग होते हैं, धन पर अधिकार धर्म का पहला अधिकार है, प्रथम। दूसरा अधिकार धर्म का राजा का है, जैसे टैक्स बोलते हैं। तीसरा अधिकार जो है डाकू का है, और चौथा अधिकार पर आग लगाने का है, अग्नि का है। तुम्हारा तो कोई अधिकार है ही नहीं। तुम्हें तो इनकी कृपा से बच जाए, राजा की कृपा से बच जाए, डाकू की कृपा से बच जाए, अग्नि की कृपा से बच जाए, तो जो बच जाए वो तुम्हारा है। बाकी तो ये सब चीजें सोचने वाली बात है। कोई बंधु कुछ नहीं दे रहे अपन धर्म को। क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे? आप खुद, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में ईमानदारी से जो प्रवचन सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं उनसे मोबाइल से बोल देना, अपनी जिंदगी में तुम्हारा संसार के कार्यों में कितना खर्च किया और परमार्थ के कार्यों में कितना खर्च किया, इसका परसेंटेज निकाल लेना। और उन कार्यों में निकाल लेना जो कार्य जिंदगी के लिए जरूरी नहीं थे। मैं रोजी रोटी की बात नहीं कर रहा हूं। जो जिंदगी के लिए जरूरी नहीं थे, उन कार्यों के लिए आपने कितना खर्च किया, कितना वेस्टेज किया। जैन समाज का अकेला कह रहा हूं, कुछ नहीं महानुभाव। ये सब चीजें लोगों को धर्म दिखता है, धर्म में इतना खर्च होता है, धर्म में इतना खर्च हो रहा है। अरे कर्म में कितना खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, इसकी कोई खबर ही नहीं करता। ज्ञानी कहता है कि नहीं, कम से कम पाप के बराबर धर्म में खर्च नहीं करूं तो कुछ अंश रूप से तो खर्च करूं, ऐसा परिणाम धर्मात्मा को आता है। श्रीमती सारिका जैन तेल वाले सिरोन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, स्वाध्याय में 2 प्रकार की करुणा बताई है, स्व करुणा और पर करुणा, ये क्या है? इनको क्या किसे एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी इतने मंदिर नहीं बनाए तो क्या आपत्ति है? एक चौलेश्वर बाबा का मंदिर है, आके दर्शन करते लोग। मैंने कही नहीं बनाऊंगा, मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूं, जैसा तुम कहते वैसा कर लो। महाराज जी इतना पंचकल्याणक में चतुर्मासों में करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होते हैं, नहीं होवे तो? मैंने कहा नहीं होगा, नहीं होगा। हरे पंचकल्याण 500 रुपये में पंचकल्याणक होता है आगम के अनुसार। बस महाराज जी यही कृपा आप कर दो। और भगवान जी की एक टपरिया बन गई, वैसे जो नाथालाल जी साहब बना गए, बस इसी की हम कलई पोतते रहेंगे। इसको क्या कर रहे हैं, हर 2-3 साल में कलई पोतते रहेंगे। क्या बिगड़ रहा है, तो काम चल ही रहा है, सब बढ़िया है। मैंने कहा बोलो पक्का है, प्रॉमिस करता हूं 500 रुपये में पंचकल्याणक, 500 रुपये में चतुर्मास, सब चीज सस्ती कर दूंगा और मंदिर बनाना आज से बंद। बस मैं आपसे कहता हूं और आगम के अनुसार कह रहा हूं, आप लोग भी मेरी एक बात मानो, 500 रुपये में शादी होती है। आज के बाद भारत का कोई भी जैनी व्यक्ति 500 रुपये से ज्यादा में शादी नहीं करेगा। और हाँ, शादी में कोई कमी रह जाए तो गारंटी मेरी, अमंगल हो जाए तो गारंटी मेरी, अपशगुन हो जाए तो गारंटी मेरी, शादी में कोई कमी रह जाए तो गारंटी मेरी। 500 रुपये में शादी कराऊंगा मैं। 500 से 1 रुपया ज्यादा किया तो फिर हम पंचकल्याणक में 1 रुपया बढ़ा देंगे। तुम जितने शादियों में बढ़ाओगे मैं पंचकल्याणक में बढ़ाऊंगा, क्योंकि गंदगी जितनी बढ़ेगी पानी साफ के लिए उतना ही बढ़ाना, कीचड़ जितना लगाओगे। 500 रुपये में शादी होती है जी, वेस्टेज खर्च करते हो, उस पर कोई डिस्कशन नहीं करता। 100 करोड़ 50 करोड़ 40 करोड़ों गिनती नहीं, काय के लिए कमाया है, शौक करने के लिए कमाया है। 50 करोड़ 40 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ कितने खर्च कर देते।
ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो अपने पत्नी के जन्मदिन पर 250 करोड़ का प्रेम गिफ्ट करते हैं। है कोई माई का लाल जो हमारे पारसनाथ को 250 करोड़ की गिफ्ट कर दे पारसनाथ जयंती पर? बोले पारसनाथ जयंती आई है भगवान आपके जन्मदिन का 250 करोड़ गिफ्ट, 2.5 रुपये ही दे दो तो बड़ी मेहरबानी हो जाए। पत्नी के जन्मदिन पर करोड़ों रुपया कर, और प्रभु के जन्मदिन पर जो जन्म जन्म से संबंध है। तो ये सब संसार में है। इसलिए संसार में अज्ञानी व्यक्ति तो यही सोचता है, लेकिन ज्ञानी बहुत कुछ सोचता है। रावण बनकर के मत जियो, भरत चक्रवर्ती बन के जियो। जीत करके हारो। रावण हार करके जीत गया, हार गया, सब कुछ बर्बाद करता है, फिर भी कहता है कि मेरा जैसा तानाशाही कोई दुनिया में नहीं है, सब कमा रहा है, सब पक्कड़ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के उदाहरण ध्यान रखना। खजाना तो खाली रावण ने भी किया है, लेकिन भोगों में सोने के महल बनाओ, एलिवेशन बनाओ, आज कहां है? नरकों में पड़ा है। भरत चक्रवर्ती ने भी खजाना किया है। महल चक्रवर्ती ने अपना महल सोने का नहीं बनवाया, उसने जिनेन्द्र देव का मंदिर सोने का बनवाया। ये अंतर हो गया। सारिका जैन महाराज जी, स्वाध्याय में आया करुणा, स्व करुणा और पर करुणा किसे कहते हैं? स्वयं करुणा कहलाती है अपनी आत्मा को, अपनी जिंदगी को गलत मार्ग पर नहीं जाने देना, अपनी आंखों से गलत नहीं देखने देना, अपने कानों से गलत नहीं सुनने देना, अपने हाथों से गलत नहीं होने देना, अपने मुख से कोई गलत ना हो जाए, अपने में पेट में कभी गलत चीज ना खाने में आ जाए, मेरे पैर कहीं गलत मार्ग पर न चले जाएं जिससे हमारा खुद का अहित हो जाए, हमारी खुद की इज्जत धूल में मिल जाए, हमारा सब कुछ नाश हो जाए। तो ऐसे कहलाती है स्वयं करुणा। और पर करुणा सब जानते हैं, हमारे द्वारा किसी दूसरे की आत्मा दुखी ना हो जाए, ऐसा। और निष्करुणा भाव और बौद्ध निमित्त किसे कहते हैं? निष्करुणा भाव। निष्करुणा भाव क्या कहते हैं? कोई शब्द ही नहीं बन रहा है निष्करुणा। और बौद्ध निमित्त किसे कहते हैं? बौद्ध निमित्त। रौद्र निमित्त है ना, बुरे निमित्त, गंदे निमित्त, इसको रौद्र बोलते हैं। परम उपकारी निर्यापक क्षमाण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महानुभावों, पूज्य गुरुदेव के आशीष से आज कई योजनाएं इस तीर्थ क्षेत्र के लिए बन रही हैं। एक योजना बनी थी त्रिकाल चौबीसी की, उसके सभी जिनालय यथा समय पूर्ण हो गए और उसी क्रम में हमारे यहाँ के श्रेष्ठी श्री नाथूलाल जी, कांता देवी, संतोष कुमार जी, विमला देवी, नवरतन जी, मीनाक्षी, पवन जी, सपना, सुशील जी, रिंकू, आरोही, आरवी, आकृति, नैवेद्य, खुशांशी तथा तथांश एवं समस्त सेठी परिवार, इन्होंने अपनी मातुश्री की प्रेरणा से 71 कलश के जिनाले की घोषणा पूर्व में की थी। अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण ये समय पर नहीं आ पाए। कमेटी आज यहाँ उपस्थित है, लोग कमेटी इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहती है। मैं अनुरोध करूंगा कि सेठी परिवार के सभी सदस्य पधारें और कमेटी द्वारा किए जाने वाले सम्मान को स्वीकार करें। क्षेत्र कमेटी सभी का सम्मान करें। यह एक ऐसा परिवार है जिसको जब जब भी क्षेत्र कमेटी ने आग्रह किया, इन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का उसी समय उपयोग करने में कोई संकल्प विकल्प नहीं किया और तुरंत अपनी स्वीकृति प्रदान की। ऐसे श्रेष्ठों का क्षेत्र कमेटी स्वागत सम्मान अभिनंदन कर रही है। नाम के साथ राशि में सुनो, जिज्ञासा पूछते जाओ, जिज्ञासा। श्री पदम कुमार जी थरोड़ और इनके पश्चात कांता जी पाटनी तैयार रहेंगे। हाँ, आशीर्वाद।
परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में दिगंबर जैन महाथड़ोद की ओर से 3 बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुवर कि गंध कुटी पे शांति धारा की जाती है, तो शांति धारा में वो स्वीकार लेखन होता है। स्वीकार लेखन के बाद शांति धारा पूरी होने के बाद भगवान को विराजमान कर दिया जाता है। उसके बाद जो स्वीकार लेखन गंगुटी पे लिखा हुआ रहता है ना, उसको जल डाल के साफ कर सकते हैं? कर सकते, कोई बात नहीं, कर सकते। नमस्ते। अगली जिज्ञासा श्रीमती कांता जी पाटनी भिलवाड़ा, उनके पश्चात श्री मंजू जी जैन महुआ तैयार। मेरे गुरुवर को मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 महाराज जी। आज के प्रवचनों में आया कि धर्मात्माओं पर ज़्यादा संकट क्यों आते हैं और ज़्यादा संकट से वो दुखी क्यों रहते हैं, इसका क्या कारण है, इससे बचने के लिए क्या उपाय है? अभी प्रश्न में यही तो बता रहा था, संकट आने का कारण उनका एक ही रहता है, क्योंकि उनको एक व्यक्ति ने अशुभ कर्म का उदय था। तो एक व्यक्ति कहता है कि मेरे अशुभ कर्म का उदय है, वही सम्यक दृष्टि से पूछा कि भाई कैसा चल रहा है, बोले अशुभ कर्म की निर्जरा हो रही है। सम्यक दृष्टि उसी अशुभ कर्म का उदय है दोनों का, मिथ्या दृष्टि कहता मेरे अशुभ कर्म का उदय है, औदैहिक भाव है, और सम्यक दृष्टि कहता है कि मेरे अशुभ कर्म की निर्जरा हो रही है। तो जो सम्यक दृष्टि होता है वो संकट को निर्जरा मानता है और संकट की निर्जरा करना है उसको, और जो अभी ऐसो आराम कर रहा है वह अपने आप के पाप को बढ़ा रहा है। आज सुखी है कल दुखी होगा, और सम्यक दृष्टि आज दुखी है कल सुखी होगा। ये क्षणिक दुख है, शाश्वत सुख मिलेगा, और मिथ्या दृष्टि को क्षणिक सुख भोग रहा है और शाश्वत दुख भोगना पड़ेगा, ये कारण। अगली जिज्ञासा मंजू जी जैन महुआ, इनके पश्चात सुधा जैन सिंगोली तैयार है। मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि धार्मिक और सांसारिक कार्यों में जानने में और अनजाने में भाव ना होते हुए भी हिंसा हो जाती है, उसका कितना पाप लगता है और उसका क्या प्रायश्चित है? जो कार्य गृहस्थी के करते हैं, जो हिंसा होती है उसका पाप बराबर लगता है। यदि पाप नहीं लगे तो आप लोगों को असंयमी क्यों कहा जाता है? पाप लगेगा, उससे बच नहीं सकते, इसलिए आगे जाकर के उसका जो पाप का फल है वो भी भोगना पड़ेगा, भोगते ही गृहस्थों के। बस इसलिए तो कहा जितना बच सकें सावधानी रखना चाहिए। सावधानी रखने के बाद फिर हिंसा हो जाती है तो दोष कम लगता है, और सावधानी रखे बिना हिंसा होती है तो पाप ज़्यादा लगता है। नमस्ते महाराज। जिनालय की पूर्णता बहुत ही अल्प समय में हुई, इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रेष्ठी श्रीमान महावीर कुमार जी, विमल कुमार जी, शांतिलाल जी, मनोज कुमार जी, विवेक जी, दीपक जी, भव्य, दक्ष, मनित, पूर्वांशी, जिनम एवं समस्त बाकलीवाल परिवार खजूरी वाले कोटा ये पधारे। इन्होंने भी एक त्रिकाल 24 में जिनालय की स्वीकृति प्रदान की है। क्षेत्र कमेटी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। देखो, इनके बड़े भाई महावीर है, इन्होंने एक अच्छी परंपरा, अभी तक कई जैनी बनिया लोग हैं, ये क्या करते हैं, भाई भाई सब कर्म में अलग हैं, दुकान अलग है, व्यापार अलग है, सब कुछ अलग है, और धर्म की जब बारी आती चंदे दान की तो सब इकट्ठे मिलकर के हो जाते, हम तो सब एक ही हैं, सब एक ही है। अरे भाई जब कमा लग रहे हो, सब कुछ अलग कर रहे हो तो अलग करना चाहिए। तो महावीर पहले सबसे पहले तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं भाइयों से चर्चा कर लूं। तो मैंने कहा देखो महावीर, जब अलग अलग हो तो धर्म भी अलग अलग होना चाहिए, जब कर्म अलग अलग है। और मैं तो चाहता हूं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूं कि कभी भी जिंदगी में तुम्हें जो जरूरत पड़े साझेदारी में व्यापार नहीं करना पड़े। जय हो जय हो। साझेदारी में दान दोगे तो पुण्य इतना ही बनेगा कि जब तुम कोई कार्य करोगे, चिंता मत करो, जो साझेदारी मिलके काम कर रहे हैं ना, उनको जब भी कुछ कार्य करना पड़ेगा
तो दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ेगी। धंधा वो अकेले नहीं कर पाएंगे, साझेदारी में करेंगे। कोई भी कार्य करेंगे वो साझेदारी में ही करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने साझेदारी से पुण्य किया था। तो आज इन्होंने अपने भाइयों ने एक परिवार से चाहते तो एक जिनालय में शामिल हो रहे थे सब, नहीं, अलग जिनालय में, ये दूसरा जिनालय एक परिवार से आया। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े परिवारों ने, जो एक एक भाई एक एक जिनालय बना सकता था, सबने मिलकर के एक जिनालय बनाया है। बस सबका हिसाब रख रहा हूं, पारसनाथ को लिस्ट सौंपूंगा कि भगवान ध्यान रखना। और इनके यहाँ एक बच्ची का नाम देखो कितना अच्छा है। ये बता रहे चुलक जी कि अभी जब इनके मंदिर की घोषणा हुई पहले, तो वो सब लाइव में सुन रहे होंगे, एक बच्ची का नाम छूट गया। वो इतनी रोई कि मेरा नाम क्यों छूटा गया। आज उसका नाम मैं लिए रहे, भैया क्या नाम तेरा? पूर्वांशी। लेकिन शायद इसलिए छूट गया हो कि आगे जाकर तेरे से भी कोई जिनालय बनना हो, तेरे से, तेरी ससुराल से, तो क्या करोगे? जय हो। निमित्त रहता है। चलो, श्रीमती सुधा जी जैन सिंगोली और इनके पश्चात कुमारी देशना सेठिया महुआ तैयार। रत्नत्रयधारी हे परम श्रद्धेय गुरुवर, आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से शत शत नमन, शत शत नमन। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा मेरी नहीं, मेरी माँ की है। वो पूछना चाहती है कि जिस प्रकार कोई राजा युद्ध छिड़ने से पहले युद्ध का अभ्यास करता है, उसी तरह हम श्रावक और हम माता बहनें ऐसा क्या करें कि अंतिम समय में ऐसा क्या छोड़े कि हमारा समाधि पूर्वक मरण हो जाए। और कहते हैं कि हर चीज का अभ्यास करना जरूरी होता है, बिना अभ्यास के कोई कार्य होता नहीं। इसलिए धर्म का अभ्यास का है कि अपने राग द्वेष कम करें, अपनी आकुलताएं कम करें, अपना मोह कम करें। अकेले आए थे, अकेले ही जाने की तैयारी करें, और जाने के पहले अकेले रहने का प्रयास करें। मन से अकेले, तन से अकेले अभ्यास करें पहले कि मैं अकेला आया था दुनिया में और अकेला ही जाऊंगा। जाने के पहले अकेले रहने का प्रयास करो, किसी की चिंता नहीं, कोई राग नहीं, कोई देश नहीं, कोई ममत्व नहीं। व्यक्ति को वही व्यक्ति समाधि कर लेता है जो जिंदा में अपने आप को मरा हुआ मान के घर में रहता है। क्या कहा? मान लीजिए मैं मर जाता, कोई 60 साल का है, तो 60 साल के बाद उसको सोचना था, यदि मैं 59-60 में मर जाता, आज तू राग द्वेष कर रहा है घर में, ये कर लो, ये कर लो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तू दुकान नहीं गया, तू व्यापार नहीं किया, इसने ये कर लिया। यदि आप 59 साल में मर जाते तो यदि समाधि करना है तो जीते जी अपने को मरा हुआ मानो कि मैं मर चुका हूं, और जिंदा होकर घर में रहो। यानी जिंदा में अपने आप को मुर्दा मानो, मैं मर चुका हूं। जब भी क्रोध आए, घर में कुछ हो रहा है, मैं मर जाता तो कौन देखने आता? मैं मर जाता तो कौन देखने आता? मैं मर गया हूं, मान लीजिए, बस जिंदा है। ये साधना जिन्होंने कर ली, उनकी समाधि नियम से हो जाती है। यानी जिंदा रहते हुए अपने आप को मरा हुआ मानो, अनुभूति करो, मैं मर चुका हूं। मरने के बाद कोई लौटने नहीं आता, कोई देखने नहीं सकता, इसलिए मैं अब अपने आप को ऐसा मानता हूं। ऐसी अपनी धारणा बना करके व्यक्ति समस्त विकल्पों से, मोह माया से दूर हो जाएगा। एक दिन वह अकेला आया था और समाधि करके एकत्व भावना में लीन हो जाएगा। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती का भी समाधि मरण हो सकता है भगवान? चतुर्थ गुण स्थान वर्ती नहीं, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती की समाधि नहीं। समाधि लेते समय उसका नियम से पंचम गुण स्थान हो जाता है, पंचम गुण स्थान से ही समाधि बनती है। नमोस्तु भगवान। बाकलीवाल परिवार ने अपनी मातुश्री रतन देवी जी की सत प्रेरणा से इस मंदिर की घोषणा कराई थी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भूदान में 1 बीघा जमीन के लिए गुप्त नाम आया है मुजफ्फरनगर से, और साथ ही जीर्णोद्धार में 11,000 रुपए की राशि श्रीमती क्षमा DK जैन, सुलभ अनिता, मुकेश मेघना जैन, मकरोनिया सागर से भी स्वीकृति प्रदान की है। बहुत बहुत बधाई। एक जिज्ञासा
राजेंद्र जी गोदा जयपुर की ओर से हैं। गुरुदेव और निवेदन करते हैं कि आपके आशीर्वाद से 7 अप्रैल 1996 को महावीर पब्लिक स्कूल की स्थापना हुई थी। आज 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। नए भवन का शिलान्यास 20 अक्टूबर 1996 को हुआ, जिसमें राजश्री प्रोडक्शन के मालिक श्री कमल कुमार जी बड़जात्या द्वारा हुआ। अध्यक्षता स्वर्गीय पूनम चंद जी गंगवाल झरिया वालों ने की थी। आज आपका आशीर्वाद मिले, ये हम सभी की भावना है, और ऐसा आशीर्वाद मिले कि शिक्षा जगत में यह विद्यालय अपनी ऊंचाइयां पास के। सन 1996 में जब मैं राजस्थान में पहला चतुर्मास अजमेर में किया और जयपुर हुआ, उस समय महावीर स्कूल एक राजस्थान का बहुत अच्छा स्कूल है। हमारे आने के पहले से भी वो स्थापित है, हिंदी मीडियम से चलता था और बहुत अच्छा उसका नाम रोशन था। धीरे धीरे करके उसमें इंग्लिश मीडियम का CBSE मीडियम की शुरुआत मेरे सामने हुई। मैं उस शिलान्यास में उपस्थित था और वहाँ से और उसके बाद वो बढ़ता गया और आज महावीर स्कूल जयपुर में एक अपना स्थान रखता है, अहम रखता है। अभी इस समय राजेंद्र गोधा उसके अध्यक्ष हैं। उस स्कूल का पदाधिकारी बनना भी अपने आप का गौरव का काम है। उसके लिए चुनाव करने के लिए लोग, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां उस स्कूल का कमेटी में आने के लिए लालायित रहती, बड़े उससे चुनाव होते, बड़ी बड़ी हस्तियां एक दावा करती हैं और वो क्योंकि वो स्कूल ही ऐसा इतना अच्छा है कि उनकी कार्यकारिणी में भी यदि कोई चुना जाता है तो उसका मस्तक ऊंचा उठ जाता है। ऐसे महावीर जैसा स्कूल जो आज जैन समाज का नाम जयपुर में एक अपने उच्च स्थान पर रखा है। मेरा ये कहना है कि हर बड़े शहरों में एक एक ऐसे विद्यालय होना चाहिए जो कि जैन समाज का नाम सोशल वर्क के रूप में भी प्रसिद्धि हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने यही कहा था आदिनाथ जयंती पर कि शहरों में जो समाज है वो महावीर जैसे, जैसे जयपुर के अंदर महावीर विद्यालय है, किशनगढ़ के अंदर केडी जैन विद्यालय है और बड़े बड़े विद्यालय हैं जो वर्षों से चल रहे हैं और अपना एक बहुत आज वर्तमान युग में इन विद्यालयों की स्थापना की शुरुआत बंद नहीं होना चाहिए। शहरों में तो करें ही, शहरों के साथ साथ तीर्थ क्षेत्रों पर अभी आदिनाथ जयंती पर मैंने चौलेश्वर में भी एक भावना का आप लोगों को दी है कि चौलेश्वर में भी एक ऐसा विद्यालय हो जो कि चौलेश्वर का और जैन समाज का नाम ऊंचा रखे। ज्ञान धर्म के साथ साथ लौकिक शिक्षा, क्योंकि धर्म और राष्ट्र लौकिक ये दोनों एक सिद्ध के पहलू हैं। हर तीर्थ क्षेत्र में एक ऐसे विद्यालय बने और महावीर विद्यालय के लिए मेरा आशीर्वाद, गोधा जी आदि जो भी उनकी कमेटी है उसके लिए आशीर्वाद। ऐसे विद्यालयों से प्रेरणा लें और नए विद्यालयों को और संचालित करें और एक दिन यह महावीर विद्यालय विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हो, ऐसी भावनात्मक आशीर्वाद मेरा है। मेरी एक भावना है कि भारत में दिगंबर जैनियों के पास एक विश्वविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो, मात्र विद्यालय नहीं हो। विद्यालय तो बहुत खोल चुके और आज जयपुर समाज एक इतनी सक्षम समाज है, एक बहुमत में समाज है, बहुत बड़ी समाज है, सक्षम समाज है। जयपुर समाज चाहे तो इस विद्यालय को यूनिवर्सिटी के रूप में, विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर सकती है। यदि करना चाहें, भावनात्मक मेरा आशीर्वाद है या ऐसा परिवर्तित हो, वृद्धि को प्राप्त हो। धार्मिक शिक्षा तो गुरुदेव अपने मुखारबिंद से हम सभी को दे ही रहे हैं, लेकिन लौकिक शिक्षा की ओर भी गुरुदेव का पूर्ण आशीर्वाद रहा है। और इस तीर्थ क्षेत्र देशनोदय तीर्थ चौलेश्वर के लिए भी गुरुदेव ने तीर्थंकर दिवस पर एक महाविद्यालय के लिए आशीर्वाद दिया था। उस महाविद्यालय के निर्माण में 301 कलश की राशि से एक 3 मंजिला भवन, 101 कलश की राशि से 1 मंजिला भवन और 7 कलश के माध्यम से 1 कमरे की राशि निर्धारित की है। जो भी महानुभाव अपनी चंचला लक्ष्मी का इस पुनीत कार्य में सदुपयोग करना चाहें, वे अपना नाम भिजवा सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। एक जिज्ञासा प्रदीप गोधा बिजोलिया की ओर से है। गुरुदेव वे पूछते हैं, गुणभद्र स्वामी ने 897 ईस्वी में महापुराण को लिखकर पूर्ण किया, तब उनके शिष्य लोकसेन ने उसकी प्रतिष्ठा कराई थी।
तो क्या ऐसा समझा जाए कि हर पुराण का कोई विशेष विधि द्वारा प्रतिष्ठा होती थी? गुणवंत महाराज के शिष्य ने उसकी प्रतिष्ठा कराई थी, उस पुराण की प्रतिष्ठा, पुराण की प्रतिष्ठा कराई। कोई शब्द अलग होगा, प्रतिष्ठा का अर्थ होता है उसको पूर्ण किया होगा, मंदिर में विराजमान किया होगा। जिनवाणी की कोई प्रतिष्ठा अलग से कोई उल्लेख नहीं मिलता। अगली जिज्ञासा कुमारी देशना सेठिया, इनके पश्चात बसंती देवी बाकलीवाल कोटा तैयार। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आपने आज अपने प्रवचन में बोला था यदि बेटा अपने बाप को बचाए और बेटा मर भी रहा हो तो अपने आप को छोड़ दे, किसी एक को बचाना है तो पिताजी ही धर्म की अपेक्षा से बचे जाने चाहिए। तो यदि बेटा अपनी बात पर 100% खरा उतरे और वो अपने बाप की चिंता करे तो क्या उस पिता का धर्म भी सहयोगी बनता है? क्या चमत्कार भी होते हैं कि उसका बेटा भी बच जाए और बाप भी? होता ही है, यही तो बात कहना चाहता है। समय हो जाता है इसमें पूरी, क्या बात है, हमारी बात पूरी हो ही नहीं पाती, वो घड़ी बोल देती है। यही तो कहना चाहता है। विज्ञान कहता है कि आगे बढ़ो और धर्म कहता है पीछे देखो। और कितनी बड़ी बात कही थी, बेटा चला भी जाएगा तो बेटा दूसरा आ सकता है, बेटा नहीं भी आएगा तो गोद लिया जा सकता है, लेकिन बाप को चला जाए तो बाप दोबारा नहीं आता, उसका गोदनामा नहीं होता। और बाप को बचाने का प्रयास किया तो शायद बेटा भी बचेगा और बाप भी बचेगा। यही विज्ञान और धर्म के संबंध में कह रहे थे। विज्ञान भविष्य की उड़ानें भरता है और धर्म अतीत के इतिहास को सुरक्षित करता है। विज्ञान भविष्य की पूजा करता है और धर्म अतीत की पूजा करता है, ऐसा माना। श्रीमती बसंती देवी कोटा और इनके पश्चात सुनीता जी जैन ललितपुर तैयार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इस संबंध में बहुत अच्छा है जो प्रश्न किया अभी पहले। द्वारका में जब आग लगी, बड़ा प्रसंग है गजब का। हरिवंश पुराण के अंदर द्वारका में जब आग लगी तो बलराम और कृष्ण जी किसी को लेकर नहीं भागे। पत्नियां भी थी, बेटे भी थे, सब थे वहां। कृष्ण जी और बलराम दोनों जने आग लगने पर अपने माता पिता को लेकर भागे। आप उस प्रसंग को पढ़ना, सुबह याद नहीं आ पाया। माता पिता को लेकर के पूरा वर्णन है। बेटे को उठा के नहीं लेके भागे, बेटियों को नहीं, किसी को नहीं, माता पिता को उठा के लेके भागे। मम्मी पापा कह रहे हैं अरे तुम अपने बेटों को बचा, पहले मैं आपको बचाऊंगा। और बलभद्र और नारायण, इतनी जनता में इतना परिवार, 16,000 रानियां, बेटे कितने थे। जब द्वारका में आग लगी, माँ दोनों ने माँ बाप को बचाने का प्रयास किया और हालांकि वो नहीं बचा पाए, बात अलग है, लेकिन वहां ये आदर्श संस्कृति दे गए कि अपने पूज्य को बचाइए तो पूजक अपने आप बच जाते हैं। ये श्रीमती बसंती जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि सुधा सागर भाग 2 में से जटायु का उल्लेख आया है, उसमें जटायु विद्याधर का नाम बताया है। जटायु पक्षी का नाम है या विद्याधर है? जटायु जो है वैष्णव दर्शन में तो पक्षी है। जैन दर्शन के अनुसार विद्याधर था जटायु, और विद्याधर होने के नाते उसने रावण से युद्ध किया। रावण ने उसकी विद्या छीन करके और उसको निस्सहाय कर दिया, इसलिए जैन दर्शन के अनुसार जटायु जो था विद्याधर था। नमोस्तु सम। श्रीमती बिंदु जी सेठिया महुआ, इनके पश्चात तैयार हैं सुनीता जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में सबसे छोटा सूत्र नाड़ो आता है, इसका अर्थ क्या है? तत्वार्थ सूत्र में 5वें अध्याय में सबसे छोटा सूत्र नाड़ो आता है, उसका अर्थ क्या है? ना अणु। नाड़ो, अणु जो है बहुप्रदेशी नहीं होता है। अणु जो काय नहीं होता है उसमें आया है। आगे पीछे के सूत्र से उसका अर्थ निकालना पड़ेगा। आगे क्या प्रसंग चल रहा है, उस सूत्र का अर्थ है
ना अणु, तो अणु तो होता है, लेकिन आगे जो प्रसंग चल रहा है अणु बहुरूप देशी नहीं होता, अणु जो है वह काय नहीं होता, ऐसा माना। नमोस्तु। श्रीमती बिंदु जी सेठिया महुआ और इनके पश्चात दक्ष जैन कोटा तैयार है। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आदिनाथ भगवान के पास राजपाट, धन, वैभव सब कुछ था और उनके 101 पुत्र हुए। उनमें से 2 पुत्र भरत और बाहुबली। उनके पास इतना कुछ होने के बाद भी फिर उन दोनों को भरत और बाहुबली को जल युद्ध और मल युद्ध और थल युद्ध क्यों किया? ये असंयम का परिणाम है, असंयम का यही तो परिणाम है, कसाय का यही तो परिणाम है। संसार का ऐसा आकर्षण है कि काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयाना जाए, लीक लागे पर लागे। इतनी महाशक्तियाँ भी तात्कालिक आवेश में आ गए, लेकिन हमें ये देखना चाहिए उनकी ये कमी ना देखें, उनकी ये भूल ना देखें, उनकी ये चूक ना देखें। लड़ने के बाद भी जो जीत गया वो बाहुबली बन गया। कई लोगों ने कहा महाराज जी धन दौलत के लिए भरत बाहु लड़े तो हम लोग लड़ने में क्या बाधा है? तीर्थंकर के बेटे धन दौलत के लिए लड़ पड़े और ऐसे लड़े कि एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए। हम लोग कम से कम ऐसे तो नहीं लड़ते, हम लोग तो बातों ही से लड़ते, तो क्या बाधा है? बन गए नहीं, कोई बाधा नहीं, लड़ सकते हो। सुनो सब लोग, भाई भाई से हिस्सा बांट करने में जम के लड़ो, हाथापाई करना हो तो करो, तो चलो छोड़ देता हूं, लेकिन शर्त है जो जीतेगा वो दीक्षा लेगा। अरे भाई देखो भाई, नकल करो तो पूरी करो, अधूरी क्या करना? तो भरत बाहुबली लड़े ये तो अपन देखते हैं, लेकिन एक मुहूर्त के बाद बाहुबली सब जीत करके छोड़ करके दीक्षा लेके चले गए। ऐसा लड़ाकू कौन भाई है बताओ? यदि ऐसा नियम हो जाए कि 2 भाई लड़ेंगे, जो जीतेगा वो दीक्षा लेगा, मैं तो प्रतिदिन माला फेरूंगा, हे भगवान कोई भाई लड़े, एक तो मिलेगा। ये है तो बात है। तात्कालिक कर्म का उदय था, दोनों पश्चाताप, एक अंतर मुहूर्त के बाद दोनों रोने बैठ गए। इतने पश्चाताप किए बाहुबली ने, मेरी बुद्धि मारी गई, बड़ा भाई बाप जैसा होता है, आज मैंने उससे आंख बुलाने की बात की। बाहुबली का पश्चाताप देखो, 1 घंटे के मुहूर्त के बाद मैंने अपने बाप जैसे भाई से आंख बुलाने की बात की, धिक्कार है मुझे। उधर भरत कहता है धिक्कार है, मैंने छोटे भैया के प्रति ऐसा भाव किया, कहां से मेरे कर्म मारे गए। एक अंतर मुहूर्त के बाद जो उनका दोनों का अंदर पश्चाताप हुआ, वो देखो ये दुर्घटना कहलाती है, ये एक्सीडेंटल केस कहलाते हैं। ये मार्ग नहीं है, ये दुर्घटना है, तो इसको दुर्घटना मानना चाहिए। दक्ष जैन कोटा और इनके पश्चात कुमारी आरोही जैन पारोली तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम रोज पाठशाला जाते हैं और उसका फल क्या मिलता है, और जो नहीं जाते उन्हें कैसे तैयार करें? जो हम लोग पाठशाला जाते हैं उसका फल क्या मिलता है, और जो नहीं जाते उनको हम कैसे तैयार करें? जो जाते पाठशाला जाते हैं वे जिंदगी में पुण्य का उदय तो पाएंगे, अच्छी कमाई करेंगे, लेकिन उनकी कमाई पापों में नहीं जाएगी, गलत कार्यों में नहीं जाएगी। जो नहीं जाते हैं वे भी कमाएंगे, लेकिन इधर कमाएंगे उधर उड़ाएंगे, और जो पाठशाला जाते हैं इधर कमाएंगे और स्वयं आकाश में उड़ेंगे। ये अंतर कहता है। कुमारी आरोही जैन पारोली और इनके पश्चात हुकमचंद जी जैन उनियारा तैयार। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि श्रावक का अपने गुरु के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? गुरु के पास हमेशा दृष्टिकोण होना चाहिए कि गुरु हमें जिस इच्छाओं से आशीर्वाद देते हैं, उपदेश देते हैं, उनकी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। गुरु जो चाहते हैं कि मेरा भक्त, मेरा शिष्य किस रूप से अपने जीवन को आचरण करे, वैसा अपने जीवन को आचरण करना, यही शिष्य का कर्तव्य है।
यानी गुरु की भावनाओं में खड़े उतर जाना ही शिष्य का प्रथम कर्तव्य होता है। नमोस्तु महाराज जी। हुकुमचंद जी जैन उनियारा, इनके पश्चात जयमाला जी जैन महुआ तैयार है। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमो। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है, अष्टांगिका पर्व में कोई अष्टांगिका के उपवास 8 करते हैं या 10 लक्षण में उपवास करते हैं और उनका समाधि हो जाती है उसी पीरियड में, तो उनको कौन सा दर्शन करना? शक्ति के अनुसार करना चाहिए। फिर भी ऐसे एक्सीडेंटल केस कहलाते हैं। एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, ऑपरेशन किया जाता है अच्छे के लिए, लेकिन कई बार ऑपरेशन के बीच में ही मरीज मर जाता है। तुम रास्ते में चलते हो मंजिल पर जाने के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसी प्रकार ये भी मोक्ष मार्ग है। उन्होंने उपवास किए लेकिन एक्सीडेंट हो गया। बस इतना ही है कि चला करके एक्सीडेंट नहीं करना चाहिए, दुर्घटना चला के नहीं होना चाहिए। अनायास हो जाती है तो उसका कोई दोष नहीं है। हमेशा शक्ति को विचार के उपवास आदि करना चाहिए। कौन सी गति में जा सकते हैं महाराज? कौन सी गति मिल सकती? जो चले गए उनकी यहाँ पर क्या जरूरत है, जो जाएंगे वो समय सोचेंगे। नमस्ते। श्रीमती जयमाला जी जैन महुआ और अंतिम जिज्ञासा अमोलक जी कासलीवाल। नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी हम लोगों में कहते हैं कि पानी का स्वप्न जब आता है तो अशुभ माना जाता है, तो महाराज जी तीर्थंकर माता को 16 सपनों में समुद्र और तालाब के जो स्वप्न आए वो तो शुभ थे। पानी देखना स्वप्न में क्या अशुभ माना जाता है? नहीं, पानी के अनेक रूप हैं। शांत सरोवर जब तुम देखते हो तो वह शुभ है। उबलता हुआ समुद्र देखो, उफान आ रहा है खूब जोर से, तो भी रार का प्रतीक है, यानी झगड़े का प्रतीक है, टेंशन का प्रतीक है। यदि तुमने देखा कि नदी उफान पर है, बहुत उफान है, तो समझ लेना कोई झगड़े टंटे बात, अशांति होने वाली है। और बिल्कुल शांत सरोवर है, एकदम शांत पानी, बहुत शुभ माना गया। समुद्र में तुम या नदी नाले में उतर रहे हो और तैर करके पार हो गए, पैदल चढ़कर पार हो गए, समझ लेना किसी कार्य में तुम्हें सफलता मिलने वाली है। और पानी में जाते जाते डूब गए तो समझ लेना तुम किसी कार्य में फेल होने वाले हो। इसलिए जल के रूप दूर से भगवान की जो माता है वो शांत सरोवर देखती है जो शुभ होता है। नमोस्तु महाराज। मेरे आराध्य गुरुवर के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है, व्रतों में पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है और ऐसा आया है कि मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि द्वादशांग का पाठी होकर भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। जब पहली प्रतिमा पहला व्रत ही दर्शन का है तो मिथ्या दृष्टि भावलिंगी कैसे हो सकता है? मुनिपद कैसे ग्रहण कर सकता है? कौन? जब व्रतों में पहला व्रत ही दर्शन प्रतिमा का है तो द्रव्यलिंगी मुनि महाव्रतों को कैसे ग्रहण करेगा जब दर्शन ही मजबूत नहीं है उनका? तो ये बाह्य व्रत कहलाते दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, ये मिथ्या दृष्टि भी ग्रहण कर लेता है। दर्शन प्रतिमा का अर्थ सम्यक दर्शन नहीं है। दर्शन प्रतिमा का अर्थ है कि उस मार्ग की क्रियाओं को प्रदर्शन है, दिखावटी रूप। जैसे हमारी इस मुद्रा को दर्शन कहते हैं, देखने में मुनि मुद्रा देखने में आ रही है, इसी प्रकार उसको दर्शन इसलिए कहते हैं कि उसका आचरण देखने में आ रहा है कि इसका सदाचार है। दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन नहीं, दर्शन का अर्थ है मुद्रा। तो जैसे ही वृत्ति बनता है तो उसकी बाह्य क्रियाओं से ये लगने लग जाता है कि ये धर्मात्मा है। तो आपने उसको धर्मात्मा कैसे, जैसे सपोज कीजिए मुनि महाराज जा रहे थे जिनको आप नहीं जानते हैं, तो आपने क्या देख करके मुनिराज जाना? दर्शन करके, दर्शन देख करके, तो इस मुद्रा को दर्शन कहते हैं। इसी प्रकार श्रावक को क्या देख के माना कि ये अच्छा श्रावक है? उसके व्रत देख करके, उसकी चर्या देख करके। तो पहली प्रतिमा से व्यक्ति आचरणवान देखने में आने लग जाता है, इसलिए उसको दर्शन प्रतिमा कहते हैं। सम्यक दर्शन से कोई उसका लेना देना नहीं। सम्यक मिथ्या दृष्टि भी दर्शन प्रतिमा ले लेता है, ऐसा माना।
तो गुरुदेव मिथ्या दृष्टि महाव्रतों को ग्रहण कर लेते हैं क्या? हाँ, दर्शन प्रतिमा भी ग्रहण कर सकता है। मिथ्या दृष्टि अभव, पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, एलक, शुल्लक, आर्यिका, मुनि, कोई भी बन सकता है, क्योंकि ये दर्शन है। यानी दर्शन यानी बाहर से देखने में आता है। जो क्रियाएं बाहर से देखने में आती हैं वे सब मिथ्या दृष्टि ग्रहण कर सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव। परम उपकारी निर्यापक चमन मुनि इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान।